नमस्कार साथियों, विजन आरएस के यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के अगले सेगमेंट में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण चर्चित संगठनों की। ये दोनों संगठन कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ पूरे विश्व व भारत देश को संगठित व मजबूत नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय की। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ा विश्व का शीर्ष संगठन है। अब हम इस संगठन के कुछ महत्वपूर्ण संरचना से जुड़े तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को यूरोपियन देश स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुई। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राथमिकता क्षेत्रों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्राथमिकता क्षेत्रों में सर्वप्रथम है स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे मजबूत प्राथमिक क्षेत्रों में रहा है। तदुपरांत बात करेंगे हम गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट, इंडियन हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट रिपोर्ट के अनुसार 2016 से भारत में होने वाली कुल मौतों में गैर संचारी रोग का योगदान 61.8% रहा है। बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण गैर संचारी रोगों की, जैसे कैंसर, मधुमेह, हार्ट अटैक यानी हृदय से संबंधित जो रोग हैं उनकी। अगला है संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। महत्वपूर्ण कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा तथा एड्स। कॉरपोरेट सेवाएं व निगरानी और प्रतिक्रिया। निगरानी और प्रतिक्रिया से हम यह समझते हैं कि विश्व के किसी भी देश या विश्व के किसी भी क्षेत्र में कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां अगर हैं तो उन बीमारियों की निगरानी तथा प्रतिक्रिया WHO का प्राथमिकता क्षेत्र रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की जाने वाली दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। WHO के प्रयासों से 1980 में स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी का उन्मूलन हुआ। स्मॉल पॉक्स ऐसी पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन WHO के प्रयासों से हुआ। संगठन के अगले प्रारूप में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम, जो अफ्रीकी देश इथोपिया से संबंधित है, वो WHO के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 2000 से अगले 5 साल तक रहेगा। भारत के संदर्भ में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जिनका संबंध भारत के चेन्नई से है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मुख्य वैज्ञानिक जो मार्च 2019 से कार्यरत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2017 से मार्च 2019 तक रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में भारत सरकार के द्वारा हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सचिव व महानिदेशक हैं डॉक्टर VM कटोच। इसके साथ ही हम बात करते हैं ICMR के उद्देश्य। भारत में जैव विविधता हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन ICMR का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्षेत्र की हम बात करें तो संचारी रोग पर नियंत्रण और उसका चिकित्सकीय प्रबंधन, प्रजनन क्षमता नियंत्रण, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, पोषणज विकारों का नियंत्रण, स्वास्थ्य सुरक्षा वितरण हेतु वैकल्पिक नीतियों का विकास इसके कार्यक्षेत्रों में सम्मिलित है। वित्तीय सहायता के रूप में अगर हम बात करें, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
सचिव व महानिदेशक को इसका कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी शामिल किया गया है।